इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझा दे रहा हूँ दूसरी वीडियो में। कोणों को दो भागों में विभाजित कैसे करोगे। रेखा को दो भागों में विभाजित करने के लिए, समझ विभाजित करने के लिए आपने सीख लिया। अब कोण को दो भागों में कैसे बांटोगे इसको भी सीख लो। इसको सीख लोगे, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन होगा तो हल कर लोगे, मेरा दावा है। ये क्वेश्चन में लिखा है कि 60 अंश यानी 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। दो भागों में विभाजित कर देना है, बांट देना है। ठीक है, तो आप सर्वप्रथम आप रेखा बीसी खींच लो, जिसकी कोई नाप नहीं होगी। एक मीडियम कायदे की रेखा खींचिएगा, ये नहीं बहुत बड़ी खींच दो, हिसाब से जो आप कोण देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो 60 अंश के कोण को बना करके आपको, आप चाहे गोला 50 बनाओ चाहे 40 बनाओ, आप कोण 60 का बना लीजिए। बनाने के बाद जो है तो उसको विभाजन करना है। मान चलो आपने 60 अंश का कोण बनाया, ये हो गया ए बी सी, आपका 60 अंश का कोण है। मान चलो ये आपका कितना है कोण, 60 अंश का कोण है। ये कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, अब इसको दो भागों में जो बांटोगे तो एक कोण 30 का होगा, दूसरा कोण 30 में बढ़ जाएगा। ये करो कैसे इसको। सर्वप्रथम ए बी सी 60 अंश का एक कोण बनाया। अब चाहे इसको चांदी के साथ बनाओ और चाहे गोला प्रकार साथ। गोला प्रकार साथ तुमको जानते हो कैसे बनेगा। रेखा बीसी खींच दिया आपने, बिंदु बी पर एक त्रिज्या लेकर के मीडियम की बिंदु बी को केंद्र मानकर, ठीक है, एक चाप लगाया। देख रहे हो, उसी त्रिज्या का जहां पर काटता है वहां पर ये त्रिज्या ये रख करके एक दूसरा चाप लगाओगी। सेम उसी त्रिज्या पर 60 अंश का कोण ये बन जाएगा। कितने का बनेगा, 60 का। और चाहे तुम चांदी के साथ इसको बना लो। तो बनाने के बाद करना क्या है तुमको, ये आपका ये शीर्ष बी आपका जो है, ये शीर्ष है ना आपका, शीर्ष बी को केंद्र मानकर, ठीक है, केंद्र मानकर एक चाप लगाया। ठीक है, ये कोई दूरी नहीं, अपना हिसाब से करना। एक चाप लगाया, ये चाप रेखा ए बी, रचना कैसे लिखोगे, ये चाप रेखा ए बी तथा रेखाखंड बी सी, अन्य रेखाखंड ए बी तथा रेखाखंड बी सी को बिंदु पी तथा बिंदु क्यू पर काटता है। ये मान चलो पी हो गया और आपका ये क्यू हो गया। ठीक है, उसी त्रिज्या से पुनः दूसरा चाप लगाते हैं हम। यहाँ जो आपने काटा ये, यहाँ दूसरा लगाओगे उसी त्रिज्या से, उसी त्रिज्या के क्रमशः फिर मैंने बिंदु पी तथा बिंदु क्यू को केंद्र मानकर पुनः ये दो चाप लगाए। एक यहाँ से पी से, एक क्यू से आपने चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को देखिए, पी क्यू हो गया। आर इसको लिख दो, जहां कटा हुआ है इसको आगे बढ़ा दो, इसको आर लिख दो। ठीक है, इसका कोई भी नाम लिख सकते हो। देखिए, ये तो दो भागों में विभाजित कर दिया, तो आपको इसका नाम ये से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रेखा की बी एस जो है कोण ए बी सी को समद्विभाजित करती है, दो भागों में बांटती है। समझ आया नहीं आया, फिगर बना लो, पहले समझ आ जाएगा। पहला काम आप क्या करोगे, फिर समझ लो। 60 अंक का मान चलो कोण है, 60 को पूछे चाहे 90 पूछे चाहे 45 को, कुछ भी पूछे, कैसे बांटना सीखो। यहाँ ये आपका मान चलो बी है, ये सी है, ये ए है। ठीक है, 60 कोण बना हुआ है आपका। 60 डिग्री कोण को तुम दो भाग में बांट रहे हो। तो शीर्ष बी को केंद्र मानकर, ठीक है, एक चाप लगाया। ठीक है, एक चाप लगा, थोड़ा दूरी अपने हिसाब से कर लेना।
एक चाप लगाया। ये चाप रेखाखंड ए बी तथा रेखाखंड बी सी को क्रमशः पी और क्यू पर काटते हैं। इसका नाम पी लिख दिया, इसका नाम क्यू लिख दिया। ठीक है, पी और क्यू पर काटते हैं। ठीक है, उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाया, यहाँ से फिर ये, यहाँ से फिर ये चाप लगाया। जो ये काटता है इसका नाम आपने आर लिख दिया। यहाँ से इसको जो कटे हुए भाग को इसको यहाँ से ला करके जो आगे बढ़ा दो, इसका नाम सी है, इसका नाम यस लिख दो। रेखाखंड बी एस, रेखाखंड बी एस कोण ए बी सी 60 अंश के कोण को समद्विभाजित करता है। यही लिखना है तुमको बस। अब आप इसको काट सकते हो आराम से, करना कुछ नहीं। बिंदु बी को केंद्र मान चाप लगाया। ये चाप रेखा ए बी को, ए बी तथा रेखा बी सी को क्रमशः ने बारी बारी पी और क्यू पर काटता है। ये पी और क्यू लिख दिया। इस बिंदु का नाम पी, इसका नाम क्यू। उसी त्रिज्या क्रमशः दूसरा चाप लगाया। ये चाप ये लगा दिया। यहाँ बिंदु पी और क्यू को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु आर पर काटते हैं। रेखा बी आर को यस तक बढ़ाया। देख रहे हो, क्योंकि आपकी रेखा जो होगी यस बी सी होगी। ये 60 अंश कोण को दो भागों में बांटती है, डिवाइड करती है, तो ये 30 डिग्री खो जाएगा। ये कोण कितने खो जाएगा? 30 डिग्री खो जाएगा। 60 का आधा 30 होता है। 60 गुणे 1/2, 2 कम 2, 2 3 6 0, 30 डिग्री। ठीक है बेटा। हाँ, अभी लोगों को रेखा ज्ञान नहीं है, परमेश सिद्ध करते हैं तो रट कर करके। रटना नहीं कोई चीज, आपको दिमाग ठंडा करके सोचना है और समझना है, उसके बाद लिख देना है। अब बच्चों हो जाएगा ये आपका 60 अंश हो 90 अंश हो कुछ भी हो, आपको दे दिया एक समकोण को दो भागों में बांटिए, क्या करोगे? वहां भटकना नहीं। समकोण क्या होता है? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ए बी सी ये समकोण हो गया। ध्यान देखिए, उसने दे दिया 90 अंश के कोण को दो भागों में बांटिए, तब भी आपका ये समकोण 90 अंश का होता है। ये 90 अंश का कोण है आपका। वही प्रक्रिया, शीर्ष बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। देख रहे हो, ये चाप रेखा ए बी तथा रेखा बी सी को पी क्रमशः पी तथा क्यू पर काटते हैं। कहां पर? पी, बिंदु पी ये हो गया, बिंदु क्यू पर काटते हैं। उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाया। बिंदु बी और पी को केंद्र मानकर, पी और क्यू को केंद्र मानकर, ये और यहाँ इस चाप को यहाँ जब बढ़ाओगे इसे, इसको आगे ले जाओ थोड़ा सा, ये ठीक है। डबल लाइन इसमें हो रही है, बस ढंग से बनाना। तो आप इसको क्या करना है, पी क्यू तक हो गया, इसको आर मान लो। इसको जो काटा हुआ है इसको यस। वही फिगर वही सेम है, केवल आपका 90 डिग्री डिवाइड हुआ है। अब एक कोण इसका क्या हो जाएगा? 45 ये हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा, 45 डिग्री पे। तो चाहे 90 कोण दें, 120 का दें, कुछ भी दें, आप इसी तरीके से करोगे। सबका एक ही फार्मूला है। ठीक है, एक समझो 100 लगाओ, हम बार बार समझाते हैं। अगर 100 नहीं समझोगे तो एक भी नहीं लगने वाला है। इस तरह से कोण को दो भागों में आपको विभाजन है आपका। समझ रहे हो ना? वीडियो समझ में आई होगी, लाइक सब्सक्राइब करना बच्चों मत भूलना।